चलो भाई, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। सबसे पहले समझेंगे कि भाई इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। इम्प्लिसिट फंक्शन इज द फंक्शन इन विच y cannot be written in the form of x। y को हम x के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, उसको कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन इज द फंक्शन in which y cannot be written in the form of x। अब देखो, एक एग्जांपल देखना भी। अगर मुझे कोई चीज ऐसे दी हुई है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई साइन एक्स इक्वल टू 0, तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूँ, वाई को मैंने कॉमन ले लिया, इक्वल टू 2 लिखा है सपोज ये, या ऐसे लिख लो -2 इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आ रही है, हम वाई को कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही वाई को कॉमन लोगे ये मिल गया, -2 को राइट में लेकर जाओ। अब देखो y को मैं x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो यहां पर क्या खास बात है, मैंने y को x के टर्म्स में लिख दिया। इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट। लेकिन हमें क्या करना है, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें हम y को x के टर्म्स में नहीं ला पाएंगे। जैसे एग्जांपल देखो, अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इसको देखो, इसको ना तो मैं x को y के टर्म्स में ला पाऊंगा, ना ही y को x के टर्म्स में ला पाऊंगा, क्योंकि यहां पर y कॉमन नहीं ले पाओगे भाई। ये y है, ये वाई स्क्वायर है ना। तो y को मैं एफ एक्स के टर्म्स में नहीं लिख सकता, इसलिए इसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। आज हम डिफरेंशिएशन करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन का। तो ये तो अभी हमने समझा एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। भाई जब हम इसको, अब देखो, ये मुझे अगर डिफरेंशिएट करना होता तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहां पर हम डिवीजन रूल लगा देते। अब इसको कैसे करेंगे, क्योंकि यहां तो हमने y को x के टर्म्स में नहीं बदल पा रहे हैं। अब समझेंगे कि हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। बोर्ड पे देखना, पहले एक एग्जांपल करेंगे अभी। अब जितने भी आज हम क्वेश्चन करेंगे वो इम्प्लिसिट फंक्शन के रिगार्डिंग करेंगे। एक क्वेश्चन देखो भाई, इफ एक्स स्क्वायर साइन वाई माइनस log x log y माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 0, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो बच्चों, ये एक फंक्शन है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। बहुत इजी होता है ये, देखो कुछ नहीं करना होता है इसमें, पहले तो फंक्शन लिख दो भाई, एक्स स्क्वायर इंटू साइन वाई माइनस log x इंटू log y माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 0।
अब तुम्हें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। शॉर्टकट में इसको कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो देखो भाई, इसमें ना एडिशन वाला रूल लग जाएगा, बीच में माइनस के साइन है ना, तो होगा क्या कि सबका अलग अलग कर दो डिफरेंशिएशन। जैसे कि पहले वाले फंक्शन का ये हो गया, अभी करना नहीं है, सिंबल लगा के छोड़ दो। ये फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगा दो। ये हो गया भाई सेकंड वाले फंक्शन का, फिर माइनस लगा दो। ये हो गया थर्ड वाले फंक्शन का। और राइट हैंड साइड में जीरो लिखा है तो जीरो को भी डिफरेंशिएट करना होगा। जीरो का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा। अब यहां पर देखो गौर से, यहां पर ये दो फंक्शन लिखे हुए हैं और दोनों मल्टीप्लाई फॉर्मेट में है, तो यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। अब देखो प्रोडक्ट रूल हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं भाई। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x साइन एक्स एज इट इज, याद करो प्रोडक्ट रूल, साइन वाई एज इट इज प्लस। अब ध्यान से सुनना, यहां तो मैंने किया था एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x साइन वाई एज इट इज प्लस। अब बच्चों होगा साइन वाई का डिफरेंशिएशन, यहां पर साइन वाई का डिफरेंशिएशन, साइन वाई का डिफरेंशिएशन होगा कोस वाई। अब प्रॉब्लम क्या है, हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पर वाई का टर्म से भाई, अगर यहां पर एक्स होता फिर तो बड़े प्यार से हम लिख देते कोस एक्स। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर वाई लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है वाई, तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन हो गया कोस वाई। अब इसको तुम चेन रूल भी समझ सकते हो कि यहां पर एक्स के प्लेस पर वाई आ गया, होना चाहिए था एक्स, आ गया वाई, तो वाई को दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे। चेन रूल में यही मैंने सिखाया था, वाई का डिफरेंशिएशन होता है डी वाई ओवर डी एक्स। ये हो गया वाई का डिफरेंशिएशन। तो मेरा कहने का मतलब है, जब भी इम्प्लीसिट फंक्शन में वाई वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो वाई वाले का डिफरेंशिएट करके आपको साथ में डी वाई बाई डी एक्स जरूर लेना है। फिर से सुन लो, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, सेकेंड वाला फंक्शन एज इट इज प्लस। अब कर रहे हैं सेकेंड वाले का, साइन वाई का डिफरेंशिएशन कोस वाई हो गया, क्योंकि वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और सेकेंड वाला फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज। तो ये जो प्रोडक्ट रूल लगा इसके लिए। अब इसकी बारी है भाई, बाहर माइनस हुआ करे तो ब्रैकेट लगा दिया करो, यहां भी वही करते हैं। पहले फर्स्ट फंक्शन का करो डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x log y एज इट इज, log y एज इट इज, फिर माइनस प्लस। अब देखो log y का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, log y का हो गया 1/y, क्योंकि यहां पर y लिखा हुआ है ना x की जगह, तो y का दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे। log y का डिफरेंशिएशन 1/y, साथ में लिख दिया dy ओवर dx, और log x एज इट इज आ जाएगा इसके साथ में। तो ये वाली, ये जो था इसका पूरा कंप्लीट ये हो गया। अब माइनस, भाई वाई क्यूब है, अगर यहां पर एक्स क्यूब होता तो डिफरेंशिएशन हो जाता 3x स्क्वायर, अगर यहां पर एक्स क्यूब होता तो। लेकिन वाई क्यूब है तो आपको क्या लिखना है, 3y स्क्वायर, क्योंकि वाई है ना, तो साथ में एक डी वाई ओवर डी एक्स जरूर लिखना है यहाँ पर। और देखो राइट हैंड साइड में क्या है, जीरो, जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो। अदिति ये स्टेप समझ में आया सबको? ये प्रोडक्ट रूल होता है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड ओके। फंक्शन एज इट इज प्लस सेकंड फंक्शन का,
फर्स्ट फंक्शन है, इट इज वहां से आया ये। अभी ठीक है। को भाई, अब हमें तो डीवा बाई डी एक्स को इक्वेट करना है ना। तो देखो डीवा बाई डी एक्स को आप कॉमन ले सकते हो क्या? डीवा बाई डी एक्स कितने, ये ब्रैकेट खोलना पड़ेगा आपको। चलो ब्रैकेट खोल देते हैं। 2x साइन बाई प्लस कोस वाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डीवा बाई डी एक्स। अब ये ब्रैकेट खोल रहे हैं, माइनस 1/x log वाई, फिर माइनस यहां आ गया 1/y log x लिख दो, log x। और ये डीवा बाई डी एक्स बाद में लिख देता हूं, ठीक है ना। तो -1/x log y, फिर माइनस आ गया 1/y log x डीवाई बाई डी एक्स, फिर ये एंड में है माइनस 3y² इंटू डीवा बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। अब देखो भाई डीवा बाई डी एक्स कितनी जगह है, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, 3 बार है डीवा बाई डी एक्स। तो यहां से क्या करोगे, डीवा बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे। बोर्ड पे देखना अभी, जो डीवा बाई डी एक्स वाले टर्म्स है ना, उनमें से मैं डीवा बाई डी एक्स कॉमन ले रहा हूं। तो यहां पे रह जाएगा कोस बाई एक्स स्क्वायर, यहां पे रह जाएगा -1/x, और यहां पे रह जाएगा एक तो ये बचा, एक -1/, अच्छा यहाँ नहीं, क्योंकि डी बाई एक्स नहीं है ना यहाँ पर, यहां से होगा कॉमन log x अपॉन वाई, माइनस में log x अपॉन वाई, और एक डीवा बाई डी एक्स ये रहा -3y² इंटू। तो देख लो भाई, इन टर्म्स में से मैंने डीवा बाई डी एक्स कॉमन ले लिया है। और जो बाकी के टर्म्स है इनको राइट हैंड साइड पे ले जाओ। तो ये राइट हैंड साइड पे जब भेजोगे तो साइन चेंज हो जाएगा इसका, -2x साइन वाई, और ये भी राइट हैंड साइड पर आ गया प्लस log y अपॉन एक्स। बस ये दो फंक्शन थे विदाउट डीवा बाई डी एक्स, तो ये दोनों राइट में आ गए। अब क्या करो तुम भाई, पहले इसका एलसीएम ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा, इक्वेट करने में आसानी होगी। अब हम इसको एलसीएम लेके कर रहे हैं, इसके नीचे 1 ले लिया, इसके नीचे 1 ले लिया, तो एलसीएम तो y हो गया। तो यहां आ जाएगा y इंटू कोस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस log x -3y³ हो जाएगा ये। यहां भी एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 लेकर एलसीएम ले लो x, तो -2x² साइन वाई प्लस log y। अब देखो एलसीएम लेने के बाद हम डीवा बाई डी एक्स को बड़े आराम से इक्वेट कर सकते हैं। डीवा बाई डी एक्स क्या हो जाएगा देखो, ये टर्म उधर आकर उल्टा हो जाएगा ना, राइट हैंड साइड वाला लिख दो पहले, राइट हैंड साइड वाला लिख दिया, और इसको उल्टा करके लिख दो। तो ये हमारा फाइनल आंसर आने वाला है। देख लो भाई, ये हमारा फाइनल आंसर आने वाला है। तो जरूरी नहीं है वाई को मल्टीप्लाई करो, ऐसे भी लिख सकते हो वाई अपॉन एक्स इंटू, यहां भी आंसर छोड़ा जा सकता है
ठीक है। देखो किंजल, समझ में आ गया? को इम्प्लिसिट फंक्शन के हम डिफरेंशिएशन ऐसे करेंगे भी। टफ नहीं है, थोड़ा सा माइनस प्लस की गलती इसमें ज्यादा होती है, तो हमें कोशिश ये करनी है कि माइनस प्लस की गलती ना हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इफ सेक एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10y इक्वल टू 0, फाइंड dy बाई dx। इसमें भी तुम उसी स्टाइल में शुरू कर दो भाई। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लो, ठीक है ना? मतलब यहां पर क्वेश्चन लिख लेना पहले, उसके बाद लिखना डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये लिखना जरूरी है भाई, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन सिंबल लगाना है अभी तो, है ना? फिर माइनस सेकंड वाले का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस आ जाएगा थर्ड वाले का डिफ्रेंशिएशन, फिर राइट हैंड साइड में जीरो है, जीरो का डिफ्रेंशिएशन। अब देखो भाई, अब यहाँ पे ना चेन रूल का स्मार्ट यूज करेंगे। जिस बच्चों ने चेन रूल सीख लिए हैं वो बड़े आराम से समझ जाएंगे इसको। सबसे पहले देखो, ओरिजिनल फंक्शन क्या है? सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो भाई? सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, लेकिन इसमें एक्स के प्लेस पर ये लिखा हुआ है। तो ये तो हमने चेन रूल में सीख लिया था, जो चीज एक्स के प्लेस पर होती है उसका हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले करो सेक एक्स का। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन ये हो गया भाई, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एक्स नहीं लिखना है वहां पर, जो एक्स के प्लेस पर है वही चीज लिखनी है। अब सेक एक्स का हो गया सेक एक्स टेन एक्स इंटू, दोबारा से डिफरेंशिएशन उस फंक्शन का करेंगे जो एक्स के प्लेस पर है। एक्स क्यूब वाई क्यूब है एक्स के प्लेस पर। तो भाई इसका डिफरेंशिएशन यहां तक हो गया चेन रूल के यूज से। माइनस, ये तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, प्लस अगर यहाँ पे 10x होता तो आंसर आ जाता सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन x के प्लेस पे y लिखा हुआ है, तो तुम क्या करोगे? 10y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर y। और मैंने क्या बोला था कि y का जब भी करोगे तो यहाँ पे साइड में लिखना पड़ेगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का दोबारा करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में जीरो आ गया। अब देखो ये बचा है अभी, और यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो इनको तो लिख दो भाई एज इट इज, सेक एक्स क्यूब वाई एक्स क्यूब इंटू 10 एक्स क्यूब वाई क्यूब एज इट इज। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन का करो, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो गया, सेकंड वाला एज इट इज आ गया, फिर प्लस वाई क्यूब का करोगे 3y स्क्वायर हो गया, क्योंकि y है ना तो साथ में डी बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। ये तो हो गया वाई क्यूब का, और फर्स्ट वाला फंक्शन इसके साथ में आ गया एज इट इज। ये हो चुका है -2x, ये भी हो चुका है अभी।
सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब तुम्हें क्या करना है, इस वाले टर्म को इधर मल्टीप्लाई करो, इस वाले टर्म्स के इधर मल्टीप्लाई करो। ये ब्रैकेट ओपन करोगे ना, ये टर्म एक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले 3x² वाई क्यूब इंटू एज इट इज, ये आ गया देखो। फिर 10, अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो। पहले मैं ये लिख रहा हूं, ये डी वाई बाई डी एक्स बाद में लिखूंगा सबसे। 3y² x³ और साथ में ये लिख दो sec x tan x, sec x³ y³ इंटू 10 x³ y³ और फिर लिख दो डी वाई बाई डी एक्स बाद में। इस भाई ये कंप्लीट खुल गया ब्रैकेट, इसके बाद -2x और ये एज इट इज लिख दो। अब देखो भाई बोर्ड पर, चलो ये एज इट इज लिख दिया। अब तुम्हें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स कॉमन ले लेने। अब मैं यहां से इसको हटा दूं, ये आराम आराम से कॉपी पे नोट कर लेना, कहीं नहीं फंसोगे। देखो डी वाई बाई डी एक्स कितने टर्म्स में, एक तो ये रहा डी वाई बाई डी एक्स वाला, कहां गया अभी, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, केवल दो टर्म्स में है डी वाई बाई डी एक्स। तो कोई नहीं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो पहले। ये रह जाएगा पूरा 3y² x³ फिर sec x³ y³ 10 x³ y³, ये पूरा कंप्लीट हो गया। और एक ये रहा डी वाई, तो यहाँ पे प्लस में sec² y लो भाई ब्रेकेट बंद। अब जिन टर्म्स के साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उनको राइट साइड में ले जाओ, इस वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड में लेकर जाओ, तो ये माइनस हो जाएगा, -3 x² y³ sec x³ y³। थोड़ा छोटा लिखता हूँ बच्चों, आने रहा इसमें, यह काम करते हैं ना। मैं यहां लिख रहा हूं इक्वल टू, तो ये बच रहा था ना हमारा, हाँ तो ये हो गया माइनस में 3x² y³ sec x³ y³ 10 x³ y³ और एक ये -2x राइट में जाके +2x हो गया। अब तो बहुत इजी है भाई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये वाला टर्म एज इट इज, ये पूरा टर्म इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो फाइनल फाइनल आंसर हमारा ये आ गया देखो। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, राइट हैंड साइड वाला एक साइड एक एज इट इज लिख दो, इनको हमने एज इट इज लिख दिया। डरना नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे भाई। और इसको इसके नीचे लेकर आ जाओ, 3y² कहीं अगर मिस्टेक हो जाए तो बता देना भाई, कहीं अगर आपको लग रहा है कि मैंने गलती की है बोल देना। ये हो गया बच्चों। तो इम्प्लिसिट फंक्शन जितने भी है कुछ नहीं करना, केवल
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड शुरू कर दो बस। अदिति बात समझ में आ गई है पूरी? ठीक है ना? अभी समझ लो, फिर जब वीडियो से दोबारा नोट बनाओगे ना तो और बेटर समझ में आएगा। ओके। चलो ये देखो बच्चों, ये हमने इम्प्लीसिट वाले क्वेश्चन कर लिए। अब नेक्स्ट लिखो, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। भाई पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है ये देखो। पहले हम पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में लिख लेते हैं। हेयर वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर गिवन सेपरेटली in terms of in terms of another functions। एग्जाम्पल देखो, if x equal to sin theta and y equal to e की पावर थीटा, फाइंड dy ओवर dx। तो फिर से डेफिनेशन पढ़ो भाई, पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पैरामेट्रिक फंक्शंस आर दोज फंक्शंस इन विच वेरिएबल्स x एंड y आर गिवन सेपरेटली इन टर्म्स ऑफ अनदर फंक्शन। तो यहाँ पे तुम देखो, x दिया हुआ है साइन थीटा के टर्म्स में और y दिया हुआ है ई थीटा के टर्म्स में। तो x और y मुझे अलग अलग दिए हुए हैं, थीटा पैरामीटर है यहाँ पे। तो मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, देखो जरा बोर्ड पर। सपोज मैं यही क्वेश्चन करके दिखाता हूं तुम्हें, यही क्वेश्चन करके दिखाता हूं। भाई x इक्वल टू साइन थीटा दिया है, डिफ्रेंशिएट कर दो इसको विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ध्यान देना, मैं कर रहा हूं जो मुझे पैरामीटर है ना थीटा, उसी के रेस्पेक्ट में। तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा। क्या मतलब है इसका? x का डिफरेंशिएशन हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू थीटा। राइट हैंड साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन थीटा है, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस थीटा। बात खत्म थी। सिमिलरली यहां पर आ जाओ, y इक्वल टू ई की पावर थीटा है, तो dy बाई डी थीटा, ई थीटा का डिफरेंशिएशन ई थीटा ही हो जाएगा। और विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई हमें तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है ना। लिख देना नाउ, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स। ये वाला स्टेप लिखना जरूरी है, ठीक है ना? तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू ये रही ई थीटा इंटू, भाई इसका उल्टा ले लो, यहां पर ये है डी थीटा बाई डी एक्स, हमें दिया हुआ है डी एक्स बाई डी थीटा। इसको उल्टा करके लिख दो, वन अपॉन कोस थीटा
कोस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस थीटा। तो फाइनल आंसर मेरा dy अपॉन dx इक्वल टू ई रेस टू पावर थीटा अपॉन कोस थीटा। ये हो गया बच्चों फाइनल आंसर। मनस्वी समझ में आगे बात। यस सर। अब और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहां भी चेन रूल लग जाएगा। चेन रूल तो कहीं भी लग सकता है, ठीक है ना। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं तुम्हें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी ये। देखो जरा, इफ x इक्वल टू अंडर रूट ए रेस टू पावर साइन इनवर्स थीटा एंड y इक्वल टू रूट अंडर ए रेस टू पावर कोस इनवर्स थीटा, देन dy अपॉन dx इक्वल टू, ऑप्शन लिख देता हूं बच्चों, x अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। इन चार में से एक आपका आंसर है, वो बताना है कौन सा आंसर है। तो अब देखो मेरी बात गौर से सुनना। x इक्वल टू दिया हुआ है अंडर रूट ए इंटू साइन इनवर्स थीटा। पैरामीटर है बच्चों थीटा। एक चीज समझना अभी, मैंने बोला था ना कि चेन रूल तो हर जगह यूज होगा। जिस बच्चे का चेन रूल, अगर जिस जिस बच्चे की चेन रूल पे कमांड नहीं होगी भाई, वो डिफरेंशिएशन नहीं सीख पाएगा। तो चेन रूल वाला वीडियो आप बार बार देखो। एक मैंने वर्कशीट दी थी, उसको कंप्लीट करो। कोई डाउट आता है मैसेज भेजो, व्हाट्सअप करो, डाउट पूछो। अब देखो किंजल तुम बताओ ओरिजिनल फंक्शन क्या है, अंडर रूट एक्स। तो मैं पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहा हूं, dx अपॉन डी थीटा। अब देखो अंडर रूट एक्स, ये पूरा एक्स है, तो अंडर रूट एक्स का क्या फॉर्मूला था, 1/2 रूट एक्स, ये मैंने लगा दिया इनटू, अब उसका डिफरेंशिएशन होगा जो एक्स के प्लेस पर है। तो भाई एक्स के प्लेस पर क्या है, जो रूट के अंदर है, ए की पावर साइन इनवर्स एक्स, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, ए की पावर साइन इनवर्स थीटा। चलो ये तो अब सुनो, क्योंकि मुझे dy बाई डी एक्स को इसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है ना, तो अब गौर से देखो, गौर से देखना भी, 1/2, देखो ये जो वैल्यू है ये x की तो वैल्यू है, तो मैं इसके प्लेस पर दोबारा से यहाँ पे x लिख देता हूं। गौर से देखना भाई, x इक्वल टू दिस, तो ये भी तो x ही हो गया, क्योंकि मुझे ऑप्शन ही x और y के टर्म्स में लेकर आने, इसका भी तो ध्यान रखना है ना मैं। चलो अब यहां पर आ जाओ बच्चों। अब ये कौन सा है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन। a की पावर x का डिफरेंशिएशन कौन बताएगा क्या होता है, की पावर x log a। लेकिन अभी भी x की जगह पर ये लिखा हुआ है, कोई नहीं लिखा, रहने दो। तो पहले a की पावर x का फॉर्मूला लगाएंगे, a की पावर x इंटू log a, ये तो हो गया a की पावर x। अब हम दोबारा डिफरेंशिएशन उसका करेंगे जो x के प्लेस पर है, x के प्लेस पर है साइन इनवर्स थीटा। सर लास्ट अब यहाँ ऑप्शन पे, -y/x आएगा क्या? यहाँ पे थीटा आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं ना, तो यहाँ भी x नहीं लेना था, मैंने गलती कर दी, थीटा आएगा।
विद रेस्पेक्ट टू थीटा हुआ था यहाँ। अब देखो भाई मनस्वी, ये वाली लाइन समझ में आ गई तुम्हें? यस सर। वेरी गुड भाई। अब देखो बच्चों, x इक्वल टू ये लिखा हुआ है, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट हट जाएगा ना। तो इसके प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर, देखना यहां पर, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू भाई 1/2x। इसके प्लेस पर क्या आ गया? इसके प्लेस पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर साइन इनवर्स थीटा। तो यहां पर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर लॉग ए एज इट इज इनटू साइन इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/√1 - थीटा स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का क्या था? 1/√1 - x स्क्वायर। तो थीटा है विद रेस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, तो 1/√1 - थीटा स्क्वायर। इस वाले एक्स से ये एक्स कट गया, तो मेरा जो dx बाई डी थीटा की जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो आ रही है एक्स log a अपॉन 2 × दिस। अब बच्चों तुम मुझे बताओगे जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई डी थीटा, इसकी वैल्यू बताना क्या आ सकती है? एक बार तुक्के से बताओ, सोच के बताओ इसके टर्म्स में क्या वैल्यू आ सकती है इसकी। तुम्हारा मैं आईक्यू चेक कर रहा हूं। कौन बोलेगा भाई? बोलो। भाई यहाँ पर एक्स है, यहाँ पे वाई है, सेम है ना। तो देखो सब कुछ वही चलेगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा, ए की पावर साइन, यहाँ पे कोस इनवर्स log ए कोस इनवर्स। जब हम कोस इनवर्स का करेंगे तो एक तो माइनस आएगा यहाँ पर, -1/1 - x स्क्वायर, और यहाँ पे वाई आ जाएगा। तो नेगेटिव टाइम्स ऑफ वाई इंटू log ए अपॉन 2 टाइम्स ऑफ दिस एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे बस माइनस वाई आ जाएगा, क्योंकि कोस इनवर्स थीटा का होता है -1/1 - x स्क्वायर। वैसे भी मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा अभी। तो ये मेरा dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब इसके बाद देखो भाई, इसके बाद देखो अब, ये y ले लो। नाउ y इक्वल टू a⁻² कोस इनवर्स थीटा। चलो भाई सबसे पहले डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो मेन फंक्शन है √x, √x का हमें पता है 1/2√x होता है। अब दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जो x के प्लेस पर है, यहां पे लगेगा a की पावर x, चेन रूल लगाते जाना है। अब वही वाली बात यहां भी करते हैं, इसके प्लेस पर y आ गया है तो y है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इंटू log a, और x की जगह था कोस इनवर्स थीटा, तो उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। फिर से देखो भाई, 1/2y इंटू, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो a की पावर कोस इनवर्स थीटा हो जाएगा y² इंटू log a हो गया कोस इनवर्स थीटा का -1/√1
वन माइनस थीटा स्क्वायर। तो देखो y से ये y कट गया, तो हमने गेस सही लगाया था, बस यहाँ पे माइनस वाई आ गया। माइनस वाई log a अपॉन टू अंडर रूट वन माइनस थीटा स्क्वायर। तो दोनों वैल्यू मेरी आ गई, डी वाई अपॉन डी थीटा की भी वैल्यू आ गई और डी एक्स अपॉन डी थीटा की भी वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है डीवा बाई डी एक्स। ठीक है, तो देखो भाई क्या हो जाएगा, बाद में बढ़िया से नोट्स बना लेना। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। ये स्टेप जरूर लिखना है। अब इनकी बच्चों वैल्यू लिख दो, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डीवा बाई डी थीटा, ये रही वैल्यू, माइनस वाई लोगे अपॉन टू अंडर रूट वन माइनस थीटा स्क्वायर। डी थीटा बाई डी एक्स ये दिया हुआ है डी एक्स बाई डी थीटा, तो इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा लिख दो, टू अंडर रूट वन माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन एक्स लोगे। देख रहे हो, तो बड़े आराम से हमने चेन रूल का स्मार्ट यूज करके आंसर निकाल दिया। देखो भाई क्या क्या कट गया, ये पूरा टर्म इधर कट गया, log a से log a कट गया, तो माइनस वाई अपॉन एक्स, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलो 5 मिनट का डिस्कशन हो रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में ये बहुत आता है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, पहले सेकेंड ऑर्डर का मतलब समझते हैं क्या होता है। जैसे क्वेश्चन देखो, इफ y इक्वल टू एक्स की पावर 5, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, बाई डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया इसका, 5 इंटू एक्स की पावर 4। इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जब हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो ये आएगा डी ओवर डी एक्स, जिसका करना है उसको यहां लिख दो। इस सिंबल का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, जिसका करना है, इसका करना है मुझे डी वाई बाई डी एक्स का, उसको यहां लिख दिया। यहां भी वही करूं, जिसका करना है उसको यहां लिखो। इसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ये देखो, डी इंटू डी मल्टीप्लाई किया डी स्क्वायर हो गया, डी एक्स और डी एक्स को मल्टीप्लाई किया डी एक्स होल स्क्वायर हो गया। यहां पर 5 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 4 इंटू एक्स क्यूब आ गया, तो ये हो गया 20 इंटू एक्स क्यूब। इसको कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अगर मुझे एक बार और करना है तो 3 ऑर्डर हो जाएगा। अब देखो, अगेन अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। भाई दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो डी ओवर डी एक्स, इसका करना है, इसको ब्रैकेट में लिख दो,
इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, राइट हैंड साइड में है 20x3। अब ये d इंटू डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो डी क्यूब, डी एक्स इंटू डी एक्स होल स्क्वायर तो डी एक्स क्यूब हो गया। तो भाई ये सिंबल है, इसको कहते हैं थ्री ऑर्डर डेरिवेटिव। 20 कांस्टेंट है, इंटू एक्स की पावर 3 का हो गया 3x स्क्वायर, तो 60x स्क्वायर, ये फाइनल आंसर हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये बात समझ में आ गई सबको। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो देखो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझना है, इसको ध्यान से समझना है। एक क्वेश्चन देखो, इफ x इक्वल टू t की पावर 5 एंड y इक्वल टू e की पावर t, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं भाई, जब ये फाइंड करने को आ जाता है सेकंड ऑर्डर। अब इसको अच्छे से समझना है सबको। देखो, x इक्वल टू दिया है t की पावर 5, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t कर दो, dx अपॉन dt, यहां पर आ जाएगा 5 इंटू टी की पावर 4। पहले वही थीटा था पैरामीटर, तो हम थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे थे। अभी राइट हैंड साइड में टी दिख रहा है मुझे, तो टी के रेस्पेक्ट में कर दिया। सिमिलरली y इक्वल टू ई की पावर टी, तो दोबारा से डिफरेंशिएटिंग कर दो टी के रेस्पेक्ट में, तो ये e की पावर टी हो गया, क्योंकि e की पावर टी का तो e की पावर टी होता है डिफरेंशिएटिंग। अब देखो, एक मैं गलती बता रहा हूं बच्चे कहाँ करते हैं। अगर मैंने इसको दोबारा से अभी लिखना नहीं है, अभी ये मिस्टेक देखो कहाँ होती है। अगर मैंने इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया, दोबारा डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 20 की पावर 4, आगे आ जाएगा ना क्यूब। इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो ये आएगा, देखो। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं इसको इससे डिवाइड भी कर दूंगा, ध्यान देना, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा भाई, इसको उल्टा करके लिख दिया जैसे मैं वहां लिख रहा था, तो ये दोनों तो कट गए, देखो। अब मेरा आ रहा है डी स्क्वायर वाई, मेरा आ रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर एक्स। तो भाई ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। देखो, मुझे फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई, ये तो ठीक है। डिनोमिनेटर में है डी एक्स स्क्वायर, मेरा क्या आ रहा है डी स्क्वायर एक्स। तो यहां पर बच्चे गलती कर देते हैं, तो कभी भी तुम्हें इसको डिवाइड नहीं करना है। अब सुन लो मेरी बात, ये मैंने तुम्हें बता दी मिस्टेक कैसे होती है। अब गौर से देखना जरा। तो भाई तुम पहले वही निकाल दो जो हम पहले कर रहे थे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। रखो वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो ये दी ई की पावर टी, इंटू इसका उल्टा लिख दो यहां पर, इसका उल्टा 1/5 इंटू टी की पावर 4, तो ई टी अपॉन 5 इंटू टी की पावर 4। भाई ये वैल्यू आ गई मेरे पास किसकी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई ई की पावर टी अपॉन 5 इंटू टी की पावर 4। अब यहां पर गौर से समझना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अब शुरू होगी।
मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा बोथ साइड। टी के रेस्पेक्ट में नहीं करोगे, बात को समझना। पहले यहां लिखो, यहां पर हमने क्या किया था, टी के रेस्पेक्ट में किया था, यहां पर हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो देखना भाई, जब मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएशन करूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा। अभी अभी समझाया था ना, जब दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा। अब मेरी बात सुनना भी, यहां पे लगेगा डिवीजन रूल। डिवीजन रूल, और ये फंक्शन है टी का। फिर से समझना, अगर यहाँ एक्स होते, अगर यहां पर एक्स होता, यहां पर एक्स होता, क्या था, एक्स की पावर 4, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई, विद रिस्पेक्ट टू एक्स बड़े आराम से हो जाता डिवीजन रूल से। प्रॉब्लम क्या है कि एक्स की जगह पे टी लिखा हुआ है, यहां पर होना चाहिए था एक्स, पूरे में लिखा हुआ है टी। तो कोई नहीं, एक्स के प्लेस पे टी लिखा है ना, तो टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहां पे लिख दूं, टी टी अपॉन डी एक्स। भाई टी का फंक्शन है ना ये, एक्स के प्लेस पे टी लिखा हुआ है, चेन रूल ही लगा रहा हूं मैं। इस पूरे फंक्शन में एक्स होना चाहिए था, एक्स के प्लेस पे टी है, तो टी का डिफरेंशिएशन हो गया एक्स के प्लेस पे डी टी बाई डी एक्स। अब इसका क्या करें, यहाँ पे डिवीजन रूल लगा दो विद रिस्पेक्ट टू टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जरा, इसमें डिवीजन रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज पहले नोमिनेटर का होता है, तो ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन ई की पावर टी हो गया, फिर माइनस होता है। अब नोमिनेटर एज इट इज, जब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे भाई, तो 20 टी की पावर क्यूब आ जाएगा, और अपॉन में क्या होता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अभी क्या करना है तुम्हें, देखो, तो भाई किंजल ये समझ में आ गया ये क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है। ये अब तुम क्या करोगे, डी टी अपॉन डी एक्स, ये जो वैल्यू है ना, इसका रेसिप्रोकल यहां लिख देना, आंसर आ जाए, है ना। तो फाइनल आंसर में लिख देता हूं इक्वल टू करके इसी में ही। देखो यहां पर 5t4 इंटू ई की पावर टी माइनस 20t³ इंटू ई की पावर टी अपॉन में 25 टी की पावर 8 हो गया, 25 टी की पावर 8 इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, ये रहा भाई इसका रेसिप्रोकल 1/5 इंटू टी की पावर 4। तो देखो भाई फाइनल आंसर बस आने वाला है तुम्हारा। अब तो तुम्हें पता ही लग गया होगा, है ना। यहां लिख देता हूँ, ये चल रहा था ना ये वाला, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, नोमिनेटर को एज इट इज लिख दो, और चाहो तो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या इसमें तुम्हें, 5 कॉमन है, और टी की पावर क्यूब कॉमन है, और ई टी कॉमन है। 5 कॉमन है, टी की पावर क्यूब कॉमन है, ई टी कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा ओनली टी, और यहाँ बचेगा 4, t-4। डिनोमिनेटर में कितना हो गया भाई, 25, 5 जा 120, या 5 से 5 काट देना, मल्टीप्लाई मत करो, 25 इंटू 5, और टी की पावर 12। तो फाइनल आंसर में क्या लिख दोगे, 5 से 5 कट गया। अच्छा ये हमने गलती कर दी भाई,
नहीं ठीक है, इसमें टी नहीं, ठीक है ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। तो ये फाइनल आंसर ये हो गया, टी क्यूब से टी की पावर 12 काट दो, टी की पावर टी इंटू टी माइनस 4 अपॉन में 25 इंटू टी की पावर 9। ये बच्चों फाइनल आंसर आ गया। तो जो मैंने यहाँ पे नोट लिखाया था ना, सेकंड डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो फिर आज इतना रखते हैं, बाकी की नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमारी 2 एक्सरसाइज खत्म हो गई है, नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। Visit jeevantclasses.com to explore our courses. Please like, share, and subscribe to the channel. And press the bell icon